तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। और भाई देखो, हम अकोला है पंचगांव को राजिक भाई के पास। बेहतरीन खिलाड़ी है और इनके जो ट्रॉफीज़ वगैरह देखेंगे, स्टेट लेवल चैम्पियन है बहुत बार। असल में हम लोग बहुत लेट हो गए हुए और बरसात भी चालू थी, इस वजह से नहीं बना पाए, लेकिन अभी अच्छा व्यू नज़र आ रहा रात का भी। आपको इनके कबूतरों का करीब से शौक़ कराएंगे, जो इन्होंने नस्लें रखी है, और जो उड़ाने वाले कबूतर है उनका भी आपको शौक़ कराएंगे, और जो ट्रॉफीज़ वगैरह है उनका भी आपको बताएंगे। 2 बाइकें जीती इन्होंने। और अलबत्ता ये देखो, इनका पूरा सेटअप है, ये शानदार सेटअप है। इनका ब्रीडिंग सेटअप लेफ़्ट साइड में है और राइट साइड में जो है इनका उड़ाने वाला सेटअप है। तो आपको पूरी जानकारी देंगे कैसे कबूतरबाजी करे इन्होंने, कैसे ये स्टेट लेवल चैम्पियन बने हुए हैं। अच्छे कबूतरबाज है माशाल्लाह, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे कबूतरबाजों का जो तो इंटरव्यू लिया जाए, जिससे नए कबूतरबाजों को फ़ायदा पहुँचे। तो भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। और भाई हम जैसा कि हमने एक सीरीज़ चला है महाराष्ट्र लेवल के ऊपर, जितने भी बेहतरीन छतें हैं उनके सबका हम शौक़ कराना चाहते हैं, और वो कबूतरबाजी किस तरह से कर रहे हैं, कैसे नस्लों को बना रहे हैं, हम ये भी बताना चाह रहे हैं। इस बुनियाद पे भाई आज कबूतर साइंस की जो टीम है वो पहुंची है अकोला पंचगांव राजिक भाई के पास में। आपको इंशाल्लाह इनके तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते होंगे इनको। और माशाल्लाह स्टेट लेवल पे 2 बार चैंपियन है, बहुत सारी अदरवाइज़ टूर्नामेंट में भी 3 बार चैंपियन है, सॉरी। और अदरवाइज जो टूर्नामेंट लोकल की भी होती है उसमें भी माशाल्लाह इनके बहुत सारे बेहतरीन रिकॉर्ड है। और एज अ यूट्यूबर मैं इन फ़र्ज़ समझता हूँ, या एज अ शौकीन मैं इस फ़र्ज़ समझता हूँ कि इनके कबूतरों का शौक़ और इनके जो तरतीब है उसका भी हमको जो तो जानकारी ज़रूरी है नए शौकीनों के लिए। तो भाई मैं राजिक भाई से 2-3 सवालात करूँगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे व्यूवर्स को बेनिफिट मिलेगा। भैया मैं तुमसे सिर्फ 2-3 सवाल करूँगा। जैसे कि आपने जो नस्ल, पहले आपके पास मद्रासी थे पूरा जी, आपने जो अभी पंजाबी करे हैं, तो पंजाबी आपने पंजाबी के अंदर क्या डिफरेंट पाए मद्रासी के ताल्लुक से? मद्रासी कबूतर जो डे नाइट की अपन टूर्नामेंट करते थे ना, तो उसके अंदर कबूतर रात के टाइम पर थोड़ा हाइट कम करके उड़ता था जी, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो उस कारण मैंने पंजाबी कबूतर जो कुणाल भाई है दिल्ली के, हाँ, उनके पास कुणाल एनिमल प्लान, हाँ लिए, और फिर कुछ तोड़ जोड़ ऐसे जोड़ बनाए, तो माशाल्लाह अभी कबूतर अच्छे खासे उड़ रहे। और माशाल्लाह इनके पास में अभी जो हम शौक़ करेंगे ना, बहुत यानी पर के ताल्लुक से आप गौर करना, बहुत शानदार पर बना है इनके पास में। और मेरा तो फोकस ज़्यादातर परों पे ही रहता है, तो शानदार पर बना है। और भैया मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूँगा राजिक भाई कि जैसे कि तुम अब इतने यानी बहुत एक हटके सारे शहरों से हटके इनका गांव है, लेकिन उन्होंने इतने इसमें भी जो है तो अपने कबूतरों को इतनी मेहनत की रहे। मेहनत के ताल्लुक से तुम नए व्यूवर्स को क्या बताना चाहेंगे कि आप किस वे में आपको मेहनत करना पड़ेगी, या नस्ल के ताल्लुक से बोलो, या फिर कबूतर को रखाव से खावन के हिसाब से कैसा उनको करना चाहिए? कुछ छोटी मोटी बात है हमारे। इरफान में सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे बड़ा हाथ होना उस्ताद का। जी जी। हम अभी तो खैर मैं नहीं हूँ, हमारे मोमू उस्ताद पार्टी में था मैं जी, तो जी। नवाज भाई ने माशाल्लाह मेरे को बहुत मदद की है माशाल्लाह। एक हमारा जो आप भी देख रहे जो गांव है ना, हमारे यहाँ तुम बादाम लाने में जाएंगे बादाम नहीं मिलेंगे, बिल्कुल वही तो हर चीज अकोले से लाना पड़ता था जी, 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 तो कबूतर का जब अपन पर देने से लेकर जब तक के उसकी तैयारी करते नहीं, तो सब तैयारी मेरे को 2 दिन 3 दिन पहले करना पड़ता था। तो वो हिसाब से मेहनत अल्लाह ने रंग लाई, और कबूतर तो खैर बनी गए। जैसा कि मैं ये कहना चाहूँगा राजिक भाई कि आप यानी कबूतरों को खावन के ताल्लुक से जैसा आप कह रहे हैं, अलबत्ता मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि भाई कबूतर में 5 चीज़ें होना ज़रूरी है। नस्ल का होना अच्छा ज़रूरी है, खान पान का अच्छा होना ज़रूरी है, हाँ। रख रखाव का अच्छा होना ज़रूरी है। जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा सेटअप्स, ये रख रखाव का इसको कहते हैं कि रख रखाव किस तरीके से रखा जाता है। यानी आप थोड़ा सा कबूतर को एक बार इन्वेस्टमेंट कीजिए, कबूतरों में थोड़ा सा पैसा खर्च कीजिए, लेकिन आपको उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और आपका टाइम पीरियड भी मेरे हिसाब से बचता होगा राजिक भाई। आपको कम पीरियड में कबूतरबाजी होती होंगी बहुत कम। मैंने एकदम ये ऐसा लेके चलोगे, डिजिटल काम हो गया, डिजिटल काम। कबूतर को धूप देना है, छोड़ दो, अपने को यहाँ रहने का काम, कुछ नहीं, दरवाजा खोल दे वो चले जाता अंदर। और दूसरी बात, कबूतर में मेन मकसद अपना क्या है कि 2 चीज़ की बहुत ख्याल रखना होना सभी ने, एक उसके लीवर का और दूसरे उसकी डिवॉर्मिंग का। बहुत अच्छी, हर 4 महीने में 5 महीने में जब भी आप पर पिटाई कर रहे हो उसके पहले डिवॉर्मिंग कर लो और वैक्सीनेशन कर लो, तो कबूतर बीमार होने की कोई चांसेस है ही नहीं। बिल्कुल, हम तो यही हमारे चैनल के ऊपर हम हमेशा ये बात बता रहे कि भाई आप जो है कबूतर जो आसमान का परिंदा है, ज़मीन का परिंदा है, हमने आप पिंजरों में डाल दी।
तो फिर अब वो सारी चीजें हमको प्रोवाइड कराना पड़ेंगी जो उसको आसमान और जमीन से मिल रही थी नेचुरली तरीके से। तो उसमें जैसे राजीव भाई ने बताया कि भाई ये होना जरूरी है, डीवार्मिंग कर लो आप, उसका जो तो लासोडा वगैरह वक्त पे कर लो, और मतलब आप उसके जो टाइमिंग शेड्यूल है आपका, जो हर साल में आपने टाइम सेट किया है, तो वो टाइम पे आप कीजिए, इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा इसका, है ना राजीव भाई? ये कहना चाह रहे हैं ना बिल्कुल। और मैं राजीव भाई तुमको ये बोलूंगा कि जैसे कि मैं 5 बजे बता रहा था कि भाई नस्ल का अच्छा होना जरूरी है, तो माशाल्लाह आपके पास बेहतरीन नस्ल है और आपने उसके ऊपर खर्च भी किया है, और रख रखाव का अच्छा होना जरूरी, खान पान का अच्छा होना सख्त जरूरी है। जैसे कि अब बहुत सारे यानी दाने आ रहे हैं, अच्छे दाने भी, जैसे कुणाल भाई हो गए, और हम भी तैयार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि चलो भाई कुणाल भाई के पास से ही मिलता है, लेकिन हम भी तैयार कर सकते हैं। खान पान में अच्छी चीज़ें उनको देना भी ज़रूरी है। और एक तरबियत वाला मामला, जैसा अभी मैं राजी भाई से मेरी बहस हो रही थी कि भाई इस मामले में कबूतर कैसा आसानी से फिट होता है, तो उन्होंने बोले भाई जब कबूतर आप ऊपर बिठा के रखोगे और जाली से जब उसकी पकड़ हो जाएगी, तो जब कबूतर आसमान में पूरी उड़ान खत्म करेगा अपनी, तो उसको बैठने में दिक्कत पेश नहीं आएगी। और असल सबसे 5वीं बात मैं जो बोलता यानी जुनून का होना, तो मैंने इतना जुनून तो मैंने अभी तक नहीं देखा, क्योंकि इतने साइड में होकर, इतने यानी गांव में होकर भी इन्होंने इतनी मेहनत की है। मैं उनके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा, मैं हमेशा उनकी तारीफ करता रहता हूँ, क्योंकि अभी उन्होंने बोले कि बादाम खाने के वास्ते मेरे को हर बार अकोला ही जाना पड़ता है। अब हम इतना सफर करके आए, हमको मालूम पड़ा कि बड़ी तकलीफ वाला मसला है यहाँ तक पहुँचना बोले तो ऐसी बात है। तो राजीव भाई मैं ये एक बात कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने ब्लड लाइन अभी पंजाबी की अभी कितने वक्त से सेट किया आपने? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। और मद्रासी आपका जो पुराना है वो कब से है? मद्रासी भी समझो 2 साल, 4 साल हो गए मेरे को तकरीबन। और मद्रासी जो आपने यानी खरीदे थे या परचेज करे या जो लिए थे अपने रिलेशन बेस पे, वो क्या से लाए थे अपने कब? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से नवाज भाई कुछ हो गया? हाँ, नवाज भाई से यहाँ से लाए थे कुछ, और कुछ दिल्ली से, और हमने 2 पेयर वहाँ से भी लाए थे। हाँ 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 माशाल्लाह। तो इस देखो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि गरीबों का शौक नहीं है ये बोल के, लेकिन कर सकते हैं आप। थोड़े से आप थोड़े कबूतर रखिए और अच्छी नस्ल रखिए और रिलेशन बेस्ड रखिए, किसी भी अच्छी मीठी बात करिए आप, और जो आप उससे जो है तो मतलब घसम घासी मतलब रस्म कशी मत करिए। रस्म कशी करेंगे तो फिर नस्ल बनना मुश्किल सा हो जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर 4 पेयर या 5 पेयर के अंदर शौक होता है अगर क्या करोगे, क्योंकि 7 कबूतर 8 कबूतर का टूर्नामेंट है अपने। हाँ हाँ बिल्कुल, इससे ज्यादा अपन भरा 5 पेयर के अगर बच्चे आप सीजन वाइज भी निकालेंगे। जी जी जी। सिर्फ 4 महीने बारी ठनकाला, सॉरी 2 महीने दुबकाला, 6 महीने आप अगर जो उनकी ब्रीडिंग कराएंगे 5 जोड़ों की, तो तकरीबन 30-40 बच्चे एकदम आसानी से आसानी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें 10-12 हल हो सकता है तुम्हारा आराम से हो जाता है। यानी अगर तुम इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हो कॉस्टली कबूतर के ऊपर, तो भी मसला हल होने जैसा, ऐसा कोई बड़ी बात है ही नहीं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आप थोड़ा सा सस्ता कबूतर और थोड़ा सा महंगे कबूतर को कॉम्बिनेशन में लाइए, तो आपका जो बजट है वो एवरेजेबल ठीक हो जाएगा। तो राजिक भाई मैं खास तौर से तुमको पूछना चाहूँगा, आप जो लोग हैं नाइट में कबूतर उड़ाने के ताल्लुक से बड़े कमजोर से नजर आ रहे हैं, मेहनत बहुत लग रही है उनको, या फिर वो बात नहीं समझ में पड़ रही है उनके किस तरीके से रात में कबूतर लगाते। आपने बाज़ाब्ता रात में कबूतर उड़ा है। आपकी एक कबूतरी 2 बजे कितने मिनट पे बैठी थी? 18 मिनट पे बैठी थी। हम आपको शौक कराएंगे कबूतरी का। तो आप नाइट में जब कबूतर लगाते हो आप क्या करते हो? फर्स्ट टाइम में क्या कबूतर को करते हो जो नाइट में आसानी से लग जाए कबूतर? नाइट में आसानी से अपने को लगाना है तो पहले तो कबूतर 7-8 घंटों पर तुमको लाना पड़ेगा। अच्छा, फिर तो घंटों पर? हाँ, फिर तो एक बार 7-8 घंटों पर आ गया कबूतर, फिर कबूतर को सुबह से ऊपर खींच लो आप। हाँ, जैसे टाइमिंग। हाँ, पहले कच्चे उजाले में मगरिब के टाइम पर, फिर 10-10 मिनट में एक बार थोड़ा सा रात में कबूतर का सेट हो गया तो फिर तो कोई मसला नहीं है। समझो 8-8:30 बजे कबूतर ऐसी भी है क्या जो फिरतों के अंदर सुबह बैठी। हाँ, करो कोई कारणों से मेरे को उनको रिकवर करते आया नहीं, तो अगली टूर्नामेंट के अंदर फिर वही कबूतर मेरे शाम में बैठ गई थी। तुमने एक मादी का भी जिक्र भी करे मेरे साथ में। हाँ। मादी शायद है यहाँ पे। हाँ। ये मादी यहाँ पे सामने है। ये मादी जो है तो समझो कल उड़ान थी और वो कबूतरी जो तो एक दिन पहले यानी एक दिन पहले कबूतरी चलेगी और परसों के रोज उड़ान है। तो कबूतरी उस रोज है जिस दिन आपको सुबह टाइम लगाना है, और कबूतरी आज 5 बजे घर पे आई, यानी 2 दिन मुकाम करके फिर भी कबूतरी माशाल्लाह कितने बजे बैठी थी राजिक भाई कबूतरी? 1:18। क्या बात है, देख लीजिए भाई। तो मैं ये कहना चाह रहा कि नस्ल के ऊपर आप मेहनत कीजिए। इसी तरीके से आपको हम इनकी नस्लों का भी शौक कराएंगे, लॉफ्ट का भी शौक कराएंगे, और इंशाल्लाह आप कबूतर साइंस को इस बुनियाद पे देखिए कि आपको नस्ल बनाने में आसानी है। ठीक है ना राजिक भाई? चलिए इंशाल्लाह शौक कराएंगे। जैसे कि हम इनके कबूतरों का शौक करा रहे हैं, और वो वही कबूतरी नहीं है राजिक भाई जो कबूतरी एक दिन पहले आई थी। तो देखिए भाई ये कबूतरी का यानी ये इसकी जो माँ इसकी हम बताएंगे आपको। देख लीजिए इनके पर वगैरह कैसे है, और इनके अंदर मेरे को एक बहुत अच्छी बात लगी कि ये कबूतरों की दुम, मैंने जितने कबूतरों की देखा मुझे बड़ी टेल पसंद आई है लोगों की। और ये देखो तुम इनकी चेहरे की बनावट देख लो, थोड़ा करीब से इनको शौक करा लो। अभी नाइट का टाइम है, लेकिन अलबत्ता हम कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ें बताने की। ये देख लीजिए, और इसको जो आपने नर लगा राजिक भाई उसका थोड़ा शौक कराइए।
ये देख लीजिए, कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़बरदस्त बिठाया यार आपने, मेरे को बहुत माशाल्लाह अच्छा लगा। अल्लाह का शुक्र है कि आपने लोगों ने इतने पर के ऊपर मेहनत भी जारी रखी। देखिए पर देख लीजिए, पर भी शानदार है। पर में असल बात यह है कि कौन से पर को कौन सा पर जुड़ाना है, ये असल चीज़ सीखना ज़रूरी है। देख लीजिए ये खुश्क पंजा, हर कबूतर का आपको पंजा यानी 90% आपको कबूतर का पंजा खुश्क ही नज़र आएगा। ठीक है ना भाई, ये अभी जोड़ तोड़ के रखे हुए हैं, लेकिन हमने आपको शो कराने के लिए जोड़ हाथ में लिए है। ओके, तो देख ली भाई, ये इंशाल्लाह दूसरा जोड़ है राजिक भाई का। ये भैया ये कबूतर कहाँ से आपने लिया था? कुणाल भाई का टाइगरिंग है। ये देखिए कुणाल भाई का टाइगरिंग है इसका माशाल्लाह। कुणाल भाई के कबूतर भी माशाल्लाह ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और अदरवाइज भी कबूतर बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करे। जिसने पर पे मेहनत किया उस पर तो अल्लाह चाहे तो कबूतर 100% उड़ जाएगी। देख लीजिए भाई, इसको गौर से देख लीजिए, क्या कबूतरी है शानदार। इसकी खोपड़ी की बनावट देख लीजिए आप, ये देख लीजिए पूरा वी शेप बॉडी स्ट्रक्चर देखिए खोपड़ी का। ये जो खोपड़ी के अंदर हमको चाहिए वो पूरे मुकम्मल है। देख लीजिए पर, बाजू भी बेहतरीन है, और इसकी दुम खुली है, लेकिन आप इसके पंजे देख लीजिए। होता है कि जोड़ के अंदर जब हम कबूतर डालते हैं तो कोई खुली दुम का और कोई पैक दुम का डालना पड़ता है जब नस्ल बनती है। ये देख लीजिए क्या खुश्क पंजे, इतने अंधेरे के अंदर भी हम बना रहे हैं, फिर भी देख लीजिए। इसका ये नर है क्या भैया? देखिए ये भाई, ये माशाल्लाह, मैं भी प्रॉपर देख के बड़ा खुश हुआ, क्योंकि मेरी भी खुराक यहीं से। अगर मैं कबूतर को देख लूँ तो मेरे को ऐसा महसूस होता है कि मेरा पेट भर गया। तो देख लीजिए भाई, ये आपको सिर्फ हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको भी ये कबूतर समझ में आए। जो पंजाब से आप कबूतर मंगवा भी रहे हो तो आपको जो कबूतर समझ में आए। पर देख लीजिए क्या बनावट यार, कर्व देख लीजिए परों के, जो कर्व जा रहे हैं ये कर्व देख लीजिए। बिछावट इसमें आसानी पड़ती है, जब कर्व बेहतर हो कबूतर के परों में तो कबूतर को लैंडिंग में और फ्लाइंग में भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। देखो ये दुम इसके अल्हम्दुलिल्लाह पैक दुम है इसकी, इस बुनियाद पे ये जोड़ा बिठाया गया हुआ है भी है। ये देख लीजिए क्या ज़बरदस्त है यार। ओके, ये देखो भाई, ये तीसरा पेयर है। और भैया ये जो कॉम्बिनेशन आपने रंग के एतबार से मैं कहूँगा ये बात, ये जो आपने किस बुनियाद पे ये जोड़ डाला है? हाँ, हमने क्या किए थे, ये जो बब्बू के इनके यहाँ का पेयर लाया हुआ है। अच्छी बात। और ये जो ब्लड लाइन है ये कुणाल भाई के यहाँ की है। अच्छा, तो ये बच्चे इसके रुक नहीं रहते हमारे यहाँ पर, तेज हो रहे थे। हाँ, तो ये बच्चे का यानी जो इसका ठहराव मजबूत, हाँ बहुत मजबूत है माशाल्लाह, और उड़ान भी जबरदस्त है। तो इस बार हमने ये मेल कराए तो इनके बच्चे भी आपको बताता मैं, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। देख लीजिए भाई, इसका शौक करिए माशाल्लाह। ये रिंग है बब्बू कैन साहब के है, तो ये देखो बी, और ये देख लीजिए क्या ये माशाल्लाह कबूतर है, ये क्यों नहीं उड़ेगी? और इसके हरे 2 बार लाल 2 बार बच्चे निकल रहे हैं। अभी जो मैंने रंग देखा आपके पास में, मैं बोला ये अजीब सा रंग है, खाकी रंग जो आपने बताया मैंने, क्या बात है। ये देख लीजिए, ये जोड़ के हम बच्चे भी बताते हैं आपको। ये देख लीजिए कॉम्बिनेशन, देख लीजिए कबूतर को, ये कबूतर का स्ट्रक्चर देख लीजिए आप कैसा है, मुंडी से लेकर पर से लेकर दुम से, और इसके अंदर जो ठहराव है वो ठहराव को लाने के लिए ये कबूतर उससे मैच कराया गया है। अदरवाइज भी और बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए जोड़ बनाया गया है, लेकिन देख लीजिए। और रात के ये मेरे जो खाकी कबूतर है, रात के बहुत पक्के है कबूतर, अंधेरे में कभी इन्होंने मेरे को धोखा नहीं। मेरे को जो एक मादी बताया राजीव भैया, तुमने वो पहले बताओ, मेरे को बहुत जबरदस्त पसंद है वो खाकी कलर वाली। मैं ये बच्चे आप हाथ में रखिए मेरे, ये दोनों बच्चे देखो, इनकी आइज भी, ये कच्ची पीली आँख के पड़े हैं मेरे एतबार से, ये भी कच्ची पीली आँख में पड़ा, ये वाला पट्टा भी। इसकी खोपड़ी में चपटापन देख लीजिए क्या ज़बरदस्त है, देख लीजिए। ऐसे नहीं उड़ रहे भाई, ये इनके अंदर कोई चीज़ है बोल के तो उड़ रहे हैं। खोपड़ी से इसका एंगल देख लिया, आँखें कितनी बाहर है इसकी, ये देख लीजिए। क्यों इसको देखने में तकलीफ होती ही नहीं होगी बिल्कुल भी। और क्या वी शेप में इसका खोपड़ी के स्ट्रक्चर है। ओके, और वो खाती अपनी पट्टी दे गया। हाँ, ये देख लीजिए भाई, जो मैंने पहले ये कॉम्बिनेशन बताया ना, मादी जो एक दिन पहले आई थी, हाँ एक दिन पहले जो आई थी, टूर्नामेंट के एक दिन पहले जो आई थी, उसके बच्चे हैं ये। और ये क्या ज़बरदस्त, अकरम भाई करीब आके देख लीजिए इसको, ये माँ है इनकी, देख लो ये इनकी माँ है। पर देख लीजिए कबूतरों का क्या यार, क्या बन गया माशाल्लाह, ये बहुत ही आला दर्जे में, और इनके रंग भी बहुत खूबसूरत, और पर भी देख लो क्या ज़बरदस्त पर बनाए कबूतरों में, देख लीजिए।
और इंशाल्लाह ये एक जो कबूतरी इनके पास 2:18 पे जो कबूतरी बैठी थी उसका भी आपको शौक कराते। अलबत्ता राजिक भाई मेरे को ये मतलब मेरे को पर्सनली ये बहुत पसंद आया आपके पास के कबूतर। अल्लाह करे कि आपके पास ये बहुत सारी नस्लें बने इसी रंग में और इसी उड़ान के अंदर इंशाल्लाह। ठीक है भाई, वो 2:18 वाली मादी हाँ हाथ में ले लो, उसका बयान करते मादी कुणाल भाई के यहाँ की है। हाँ, इसने दरअसल क्या की थी, अंडे बंद कर दी थी। तो हमारे एक दोस्त है अनीस सिद्दीकी करके, आप पहचानते होंगे। हाँ, वो आए थे तो उन्होंने मशवरा दिया था कि इसको बोले तुम उड़ान में डाल दो। अच्छा, हमने उड़ान में डाल दी थी इसको। उड़ान में डालने के बाद में बहुत अच्छी उड़ी माशाल्लाह। ये जो 2:18 पे बैठी थी कबूतरी, उसके बाद में वापस ब्रीडिंग में डाले थे, अंडे चालू कर दी थी माशाल्लाह। इसका अपन शौक हाँ, इसका बच्चा सेम ऐसा है, मैं बच्चा बताता है। चलिए लाइए, अब मैं जब तक इसका शौक कराता हूँ। देख लीजिए भाई, 2:18 पे कबूतरी रात में बैठी थी और देख लीजिए इसके पर तलवार की धार, तीर की धार, क्या आप समझना चाहते समझ लीजिए, लेकिन पर बड़ा शानदार है जी, बड़ा शानदार पर बनाया इन्होंने। और दुम की ये पंजाबी की जो खसलत है, ये दुम की देख लीजिए, ये जो यहाँ कली बनती है इनकी, बहुत अपेक दुम है। और ये इसके पंजे देख लीजिए, बहुत ही खुश थे यार। इसकी ब्रीडिंग भी माशाल्लाह हुई थी, देखो सेम उसकी, ये इसका बच्चा है। हाँ, उसकी क्या बात है यार, पूरा सेम वही पैटर्न ली उसने। ये नर पट्ठा, क्या बात, देख लीजिए भाई, ये तो पूरी माँ की जैसी दिख रही है। ये बेटी और ये बेटा। क्या बात है यार, क्या बात है। ठीक है, पर का शौक करेंगे, देख लीजिए। मेरे को तो पूरा मुकम्मल माँ की जैसी दिख रही है, परों से लेके, मतलब मिजाज भी उसका वैसे ही होगा। ये इसी सीजन में उड़ी धुपकाले के अंदर। अच्छा। 2 टूर्नामेंट में अपने नंबर लगे, 4th लगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि धुपकाले में रिजल्ट इतना खास नहीं था, लेकिन माशाल्लाह मेहनत के एतबार से फर्क पड़ जाता है। और ये सर्दी में 2 बार उड़ा हुआ है दोनों। इसका टाइमिंग क्या है राजीव भाई? ये 12:48 को उड़ा था अपने। हाँ, भाई पार्टी से जुड़ने का भी फायदा होता है और इंसान की खुद की भी जो है तो जद्दोजहद लगती है, जिद लगती है, तभी तो कुछ बनता है। ये देख लीजिए, ये ऐसे ना बने हुए हैं, कुछ वजह से तो बने हैं, इस बुनियाद पे कबूतर उड़ रहा है और इस बुनियाद पे ये टूर्नामेंट्स के अंदर जो है तो अपने नंबर्स और अपना झंडा गाड़ रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है, जो मेहनत करेगा अल्लाह उसको फल देगा। देख लीजिए कबूतर के पंजों में खुशकी देख लीजिए आप। मेरे को तो ख़ास तौर से ऐसे पंजा बहुत पसंद है, बहुत ही आला दर्जा है। ओके, देखो भाई, ये जो है ये पेयर है जो राजिक भाई के हाथ में है और ये इसके बच्चे, ये दोनों उसके बच्चे हैं। और देख लीजिए माशाल्लाह रंग भी बड़े प्यारे हैं उनके, और जो होना चाहिए उनके अंदर उड़ान के लिए वो भी आपको अब बताएंगे हम। तो इंशाल्लाह मैं राजिक, ये कबूतर पकड़ लीजिए जरा, मैं पहले बच्चों का शौक करा था, फिर जोड़े का शौक कराएंगे। ये देख लीजिए, क्योंकि ये उड़ रहे हैं, ये देख लीजिए, पर की बनावट हो गई। और आप जो है तो इनके पैरों के ऊपर भी गौर कीजिए, क्या बात। दूसरा बच्चा बताओ जी, तो बस क्या यार, इसकी तो बहुत ही मेरे को पसंद है खोपड़ी। मैं तो खोपड़ी की तरफ बहुत सारी चीज़ें रहती है। देख लीजिए चपटी खोपड़ी है, ये देख लीजिए बारीक चोंच है। वाइट पर है, पूरे 10 पर वाइट है इसके। देखिए ये पूरे 10 पर जो है तो वाइट है। अब ये उड़ने वाला है ना, इसको उड़ान में निकाले हुए ना अभी। ये देख लीजिए खुश्क पंजे, तो इनके माँ बाप का भी आपको शौक कराते। देख लो, ये करीब से थोड़ा सा देख लो ज़रा, हो सकता थोड़ी तकलीफ हो व्यूअर्स को, लेकिन अब रात का वक्त है और हमारे पास में भी वक्त का तकाजा है। देख लीजिए यार, राजिक भाई एक बात मैं आपको ख़ास तौर से कहूँगा, आपने माशाल्लाह पर बड़ा प्यारा बनाया। और अकरम भाई के पास भी मैंने जो पर देखा ना, बहुत शानदार पसंद आया। देख लीजिए ये खुश्क पंजे, ये बब्बू कैंथ वालों में की मादी के जी है। ये नर बताइए ज़रा, ये नर ने जो खसलत लाया ना, इस सब कबूतरों में खसलत नर लेकर आ रहा है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। देख लीजिए, ये देख लीजिए पर, और दुम भी आप देख लीजिए पूरी पैक है, और पंजे भी आप देख लीजिए खुश्क है। ये देख लीजिए, ओके ओके। चलो, जो अपने यहाँ के उड़ने वाले पट्टे थे उनको ब्रीडिंग में डाले इस बारी, तो इनका भी बच्चे 2 बच्चे निकले मेरे यहाँ, दोनों भी नर है और माशाल्लाह बहुत अच्छे उड़ते। ये देखो ये मादी वाइट आदमी, ये पर देखो इसके, मेरे नर का शौक करा। देख लीजिए
देखो तो नर भी बड़ा पर में ज़बरदस्त दिख रहा है। उसके पर के उसका एक पल्लो खोलो ज़रा, उसका लेफ्ट साइड का खोलो राजीव भाई, और अपन थोड़ा सा इनको करीब बताएंगे। पर के अंदर डिफरेंट है इन लोगों ने। हाँ चलो कोई मसला नहीं, खालिस ये देख लीजिए भाई, इसके अंदर गोल बना है और इसके अंदर जो यहाँ कलियों में बन रहा है ये कर्व कम है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर कर्व ज़्यादा है, देख लीजिए। और इनके बच्चे भी आपको बताते हैं जो अजीब से यानी अलग रंग ले लिए, पंजाबी के अंदर ये बाज़ाब्ता ये रंग नहीं मिलता। देखो ये अब ये कोई भी कहेगा ये लोखंडा है ना, अकरम भाई ये कहेगा कोई भी लोखंडा है, लेकिन ये कबूतर लोखंडा नहीं है। इनके माँ बाप भी आपको बता रहे हैं हम कि कैसे बने, क्या इसकी ओरिजिनलिटी लिया इसने। हमारे अकोले की जो धूप पड़ती है ना तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त पड़ती है। मैं महसूस बच्चे हाँ ये 4-4 5-5 गली के बच्चे 3:51 को बैठे। ये देखिए क्या इसका पंजा, इसकी आइज में और इसके आइज में फ़र्क नज़र आ रहा है यार, देख लीजिए है ना। इसके लाइट है थोड़ी सी, इसके डार्क बनी है, और इसके दंदानों में, इसके दंदानों में यानी इसकी जो चोंच का रंग है वही इसके पलकों का रंग भी है, और इसके जो है तो यानी नाखूनों का भी वही रंग है, और इसने जो रंग आंखों पे बताई, मुंडी पे बताई, वही यहाँ पे बता रही है। ये खसलत होती है नस्लों की। ये बहुत ऊंचे हाइट पर उड़ता हुआ है कबूतर जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। पर की बुनियाद पे उड़ रहा है कबूतर। थोड़ा सा जो पंजाबी के मुकाबले में इनके पर के अंदर मेरे को ऐसा लगता है भाई चौड़ान ज़्यादा पड़ी है। तो जो कबूतर के अंदर चौड़ान में, पर में थोड़ी भी चौड़ान ज़्यादा है तो बाज़ाब्ता वो कबूतर हवा में ज़्यादा देर ऊंचे पे उड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। देख लीजिए नस्ल इरफान भी अभी ऐसी होगी फिलहाल में, कोई भी एक मादी उठा लो, कोई भी एक नर हाँ, तो उसके तो वो प्रॉपर लाइन आ गई ना आपके पास में कि आप मेहनत करते करते ऐसा कुछ जगह नहीं है, सोच समझने वाला जो काम नहीं रहे। हाँ पुराने जोड़ जो है जितने भी आपने तैयार करे वो एकदम आसानी से आपको जोड़ों में पड़ जा रहे। मान के चलो कि आप इसके ये ब्लड के बच्चे बहुत उड़ रहे तो इसके अंदर दूसरा ब्लड मिला सकते हैं, दूसरा ब्लड, तो वो तुमको और भी यानी और बेहतर रिजल्ट आएगा। तो आपके पास तो माशाल्लाह पूरे ही वैसे अच्छे जोड़ के और अच्छे परों के कबूतर है, तो इस बुनियाद पे आप जो लाइन ब्रीड चला रहे हो, आप ये लाइन क्रॉस करा रहे हो, तो बेहतरीन आपके पास वैसे भी ऑलरेडी बन जा रहा है माशाल्लाह। अपन भी यही चाहते हैं कि लोगों के पास में भी ये तरतीब हो। तो ठीक है इंशाल्लाह आपको ये कबूतरों का करीब से आप शौक करा दे ज़रा इनको। ये जितने भी कबूतर हैं इनके अभी जो हमने बताया आपको, तो ये देख लीजिए भाई, रात का वक्त है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कि आपको ये बेनिफिट मिले कि नस्लों के अंदर कैसा बॉडी स्ट्रक्चर हो, कैसे पर हो, कैसी आँख हो। इधर का लाइट चालू कर दी, इधर के बता देंगे रख दे हाँ नहीं है हाँ एक मिनट मैं कर देता बाद में। उड़ने वाले कबूतर को शौक करा कबूतर है ना, अभी सर्दी की तैयारी करना चालू है माशाल्लाह। अल्लाह की दुआ है कि और थोड़ा सा टाइम बढ़ के आ जाए। असल में यहाँ पे आते नहीं है ना कबूतर के अंदर, तो कबूतर बेचैन हो रहा है, उस बुनियाद पे हम ज़्यादा वक्त अंदर नहीं रहेंगे। कबूतर बेचैन है और वो पर फोड़ देंगे। बहुत बेचैन हो रहे हैं, बहुत बेचैन हो रहे हैं, बाहर निकल लेते नए लोगों को देख के बिचकते। मेरा काला भी ड्रेस है ना। तो भाई ये है हमारे राजिक भाई के माशाल्लाह इनामात जो मेहनतों से उन्होंने हासिल किए हैं, और माशाल्लाह बहुत इनके अंदर जो है तो ऑल महाराष्ट्र के और जो लोकल्स की इनके 4-5 ज़िलों की भी टूर्नामेंट होती है, वो ये इनका पहला इनाम है ना। ये पहला इनाम मासूम परिंदे वाला पहला इनाम है। लगभग सब फर्स्ट ही है, 2 फोर्थ है इस बार धक्का लेके, और 1 सेकंड है, 2 सेकंड है सॉरी। माशाल्लाह। बाइक कहाँ पे है जी राजिक भैया? बाइक बाहर है, इसका भी अपन वीडियो बना लेंगे छोटा सा, ठीक है ना। देख लीजिए देख लीजिए भाई, ये जो 2021 और 22 के अंदर जो टूर्नामेंट हुआ था सैयद सादत पिजन क्लब का, जिसके अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑर्गेनाइज़र थे और भी हमारे बहुत साथी थे, उसमें ये इनका बाइक प्राइज़ लगा था फर्स्ट प्राइज़। और जब भी बहुत शानदार कबूतर इन्होंने उड़ाए थे। देख लीजिए भाई, बाइक शाइन है और माशाल्लाह ये इस्तेमाल भी कर रहे हैं उसको, अच्छी बात है। देख लीजिए ये लोगो देख लीजिए, ऑल महाराष्ट्र चैम्पियन। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसे कि मकसद हमारा यही है कि भाई ये सारी चीज़ें दिखाने का कि कबूतरबाजों को जुनून पैदा हो और अच्छी मेहनत करें, ठीक है ना भाई। इस बुनियाद पे हम यहाँ आ रहे हैं, और ये हमारे राजिक भाई, अब इनसे इंशाल्लाह विदा लेंगे हम, ठीक है।